अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास है सबसे पहला एमसीक्यूज़, व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स्ड टुगेदर। सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि कॉपर और जिंक है क्या चीज़। कॉपर और जिंक जो है ये दोनों मेटल्स हैं। वो कहते हैं जब इनको मेल्टेड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में इनको मिक्स किया जाता है, दे गिव राइज अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रेस। तो जब हम इनको मेल्ट करके मिक्स करते हैं तो कहते हैं एक नया सब्सटेंस बनता है। प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कॉपर एंड जिंक। अब वो कहते हैं कि जब हम उसको मिक्स कर लेते हैं तो आप प्रिडिक्ट करो कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड जो है वो कॉपर और जिंक के दरमियान बनेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल्स में जो होता है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इसमें जो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड का ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। वो कहते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो ऐसा जो है हमारे पास ऑक्सीजन है। कोवलेंट बॉन्ड ये हमारे पास जो है लाइक वाटर वगैरह में बनाता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है दोनों हाइड्रोजन के साथ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी, इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं तो इनको भी शेयर करने की जो है वो सलाहियत रखता है। और आयोनिक बॉन्ड क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है। तो ऑक्सीजन ऐसा एटम है हमारे पास जो तीनों तरह के बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, वाई H2 इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। ये H2O जो है वो क्यों लिक्विड और H2S जो है वो गैस क्यों है। तो इसकी रीज़न हम लोगों ने यही देखी थी कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है, और पोलैरिटी होने की वजह से इसके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे पास जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो है बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। अब इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से वाटर जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। वो कहते हैं इसमें से हम लोग जो है कौन सा बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट होगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट होगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। दोनों ऑक्सीजन जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने शेयर करती हैं और इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये जो है क्या करेगा, इसके दरमियान ये हमारे पास सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। कि कौन सी कार्बन की फॉर्म जो है हमारे पास लुब्रिकेंट के तौर पर पाई जाती है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा ग्रेफाइट जो होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी जो मतलब इसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस वजह से जो ग्रेफाइट है हमारे पास एज अ लुब्रिकेंट जो है हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब वो कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये इंडिकेट करना है कि कौन सा कंपाउंड है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें हमारे पास अगर हम H2O, H2S, HF या NH3 देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास वाटर का है। उसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है और दोनों हाइड्रोजन जो है वो दो दो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसके बॉन्ड्स को तोड़ना, इसको बॉयल करना जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट है विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे लोएस्ट है। तो वो हमारे पास सोडियम मेटल होती है, ठीक है। इसको जो है वो मेल्ट करना बहुत ईजी है, बहुत इसके जो है मतलब वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको लूज़ कर देता है। तो ये जो है हमारे पास सोडियम मेटल जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इजीली मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच आयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
अच्छा, कौन से ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स दिए हुए, इनमें सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है, तो वो हमारे पास लिथियम क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कोवलेंट और आयोनिक दोनों कैरेक्टर्स रखता है, तो वो हमारे पास NH4Cl है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, कि इनमें से कौन सा ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो हमारे पास इथाइलिन होती है। इथाइलिन का अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास होता है C2H4। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और दो दो इनके साथ जो है वो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसके जो है MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ये हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के टॉपिक में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो होती है मेटल्स जो होती हैं, खास तौर पर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं वो इजीली अपना आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देती हैं। तो मेटल्स स्पेशली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन। और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उसमें हमारे पास है कि नॉन मेटल्स, खास तौर पे स्पेशली हैलोजेंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस आर लो बॉइलिंग लिक्विड, कि क्यों हमारे पास जो है लोअर मॉलिक्यूलर मास के जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो या तो गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं या उनके लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, मतलब इजीली वो बॉयल हो जाते हैं। तो इसकी रीज़न वो बताते हैं कि लाइटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव फास्टर एंड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो हमारे पास लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मतलब वो मॉलिक्यूल्स में जो है इजीली फास्टर मूव कर जाते हैं। ठीक है, सो दे टेंड टू एग्जिस्ट इन द गैस और लो बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोगों को गैसेस की प्रॉपर्टीज पता है, गैसेस के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं, बहुत फास्टली मूव कर सकते हैं। तो लाइटर मॉलिक्यूल भी बहुत फास्टली मूव करते हैं, तो इस वजह से और अगर ये लिक्विड में भी पाए जाते हैं तो इनके बॉइलिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसकी वजह यही है कि हमारे पास क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्योंकि हल्के होते हैं तो वो ईजी बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, इस वजह से ये गैस या लो बॉइलिंग लिक्विड्स में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ an element which exists as crystalline solid and it has covalent bond in its atom। वो कहते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल दे जिसमें हमारे पास जो है मतलब एलिमेंट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी हो और उसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड भी हो। ठीक है, उसके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। तो ऐसी हमें एक एग्जाम्पल देखनी है, तो वो हमारे पास वो कहते हैं कि वन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में एंड हैज़ कोवलेंट बॉन्ड और उसके उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है बिटवीन इट्स एटम, उसके एटम के दरमियान इस डायमंड, तो वो हमारे पास डायमंड है। इन डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है वो मजीद 4 कार्बन से जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है उसने, फॉर्मिंग का गेंट कोवलेंट लेटिस, और ये हमारे पास क्या करता है, कोवलेंट लेटिस बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है कि हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम मेलेबल एंड डक्टाइल। अच्छा, मेलेबल एंड डक्टाइल पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या चीज़ है। मेलेबल होता है हमारे पास कि मेटल को हम लोगों ने जब शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और डक्टाइल का मतलब होता है कि इसको वायर्स में कन्वर्ट करना। अब अगर हम देखें तो मेटल को हम लोग शीट और वायर में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कहते हैं क्या प्रॉपर्टी है मेटल की कि हम इनको शीट्स में और वायर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन मेटल एटम आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न कॉल्ड मेटालिक लैटिस। हम लोगों ने पहले भी ये बात चीज़ देखी थी कि मेटल में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हुए होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये स्लाइड ओवर हो जाते हैं।
तो इस तरह से हम इनकी लेयर्स को जो है वो स्लाइड करवा सकते हैं। तो जब हम लेकिन ये फिर भी जो है आपस में इंटेक्ट रहते हैं, तो इस वजह से मेटल को हम लोग जो है लंबी वायर्स में और इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड द लेयर ऑफ एटम स्लाइड पास्ट वन अनदर एंड इलेक्ट्रॉन एडजस्ट टू कीप स्ट्रक्चर इंटैक्ट। अब वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि एक तो ये जो है मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न से अरेंज होते हैं। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एटम्स जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो खुद को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि एटम्स जो है आपस में इंटैक्ट रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपस में इंटैक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। सो दे कैन हैमर्ड, जो इस वजह से इनको हम हैमर के जरिए शीट्स में एंड ड्रॉन इनटू वायर्स, और इनको वायर्स में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो कहता है कि क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? यस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड इट इज जनरली सिमिलर इन स्ट्रेंथ टू अ रेगुलर कोवलेंट बॉन्ड। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है जितना हमारे पास एक रेगुलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, रेगुलर को जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ये बनने से पहले, मतलब बॉन्डिंग होने से पहले तो ये जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है तो ये जस्ट लाइक कोवलेंट बॉन्ड, रेगुलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास के राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। ठीक है कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हम लोगों ने HNO3 का लिखना है। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन, पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें एटम्स जो हैं वो जुड़े कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो होती है वो 2 ऑक्सीजन से जुड़ी हुई होती है इस तरह से, और एक जो ऑक्सीजन होती है वो एक नाइट्रोजन से और एक तरफ से वो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई होती है। तो अब हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगी। तो इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और एक ये वाली ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ इस तरह से शेयर करेगी। तो ये बॉन्ड, इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अ, अब जो नाइट्रोजन होते हैं उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। अब यहाँ पर जो है ये वाली नाइट्रोजन जो है ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगी। तो यहाँ पे इसके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, इसके नतीजे में इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास HNO3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद अब ये भी जो है रेगुलर कोवलेंट बॉन्ड की तरह है, तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो है इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।